अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं मशकी सेट 2.2 के सवाल। पहला सवाल है मंदरजा ज़र मुरब्बे मसावाते अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। ये मसावात दी हुई है, एक से की दूसरी कुव्वत -15x + 54 बराबर 0। जिसे हमें अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। मसावात लिख लेंगे हम, एक से की दूसरी कुव्वत -15x + 54 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है, दूसरी कुव्वत का कुछ ज़रीब लिखा हुआ है या नहीं है। तो उसके बाद में आखिरी रुकन देखना है। ज़रीब का भी लिखा हुआ है तो इसका ज़र्ब होगा। ज़रीब ने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम डायरेक्ट 54 देखेंगे। यहाँ पर आखिरी रुकन कौन से लिखा हुआ है, 54। तो 54 के ऐसे दो अज्जाए ज़रबी मालूम करना है जिनकी जमा 15। 54 कौन से पहाड़ी में आता, ऐसे दो अदद मालूम करना है जिनकी जमा अगर करते हैं हम, तो बीच वाला जो रुकन है 15 वो हो। तो 9 के पहाड़े में 6 नंबर पे 54 आता है, 9 छके 54, इसलिए और 9 और 6 की जमा अगर हम करते हैं तो 15 रहेगी, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 9 6। और उसके बाद में इनको अलामत लगाने के लिए भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जमा की अलामत है तो दोनों की अलामतें एक जैसी रहेंगी, और अगर तफरीक की अलामत है तो दोनों की अलामतें अलग अलग लगाएंगे हम। यहाँ पे जमा है इसलिए दोनों को यहाँ की जो अलामत है वो अलामत लगाएंगे हम, यानी तफरीक की अलामत इस तरह। अब हम 15x ना लिखते हुए उसकी जगह पे ये लिखेंगे, x की दूसरी कुव्वत -9x - 6x, 9x और -6x लिखेंगे यहाँ पर, और +54 वैसी बराबर 0। और यहाँ पे 4 अरकान हो गए। तो ये 2 अरकान के अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए x से कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर बचेगा x -9, ये दोनों में से x निकाल लिए। x की दूसरी कुव्वत है इसलिए x बचेगा यहाँ पर -9। अब यहाँ पे जो भी अलामत है वो अलामत हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस की अलामत, इसलिए माइनस की अलामत लिखेंगे यहाँ पर। अभी 6 और 54 दोनों भी जो है तो 6 के बारे में आते हैं, इसलिए 6 कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ से। 6 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, और प्लस में से माइनस की अलामत बाहर निकाल लिए तो अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये हमें याद रखना है, अगर आप बाहर माइनस लिखते हैं तो अंदर की अलामत चेंज करके लिखना है हमें। प्लस है तो अंदर की अलामत वैसी रहेगी। फिर 6 के बारे में 54 कितने नंबर पे आते हैं, 6 नाम 54, इसलिए हम यहाँ पर 9 लिखेंगे बराबर 0। अब ये दोनों कॉस हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, x -9, इसलिए ये कॉस को हम यहाँ से हटा देते हैं तो क्या बचेगा, x -6, इसलिए दूसरे कॉस में आएगा x -6 बराबर 0। 2 कॉस का ज़र्ब 0 है, इसका मतलब ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर x -9 बराबर 0 या x -6 बराबर 0। इसके ऊपर से इसलिए x बराबर -9 को बराबर दूसरी तरफ लिखेंगे तो 9 हो जाएगा वो, या यहाँ पर भी x बराबर -6 को बराबर के दूसरी तरफ लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर x की 2 कीमतें हासिल होंगी, 9 और 6, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे मसावात का जज़र 6 या 9 है। इसी तरह दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, x की दूसरी कुव्वत +x - 20 बराबर 0। x की दूसरी कुव्वत +x - 20 बराबर 0। अब यहाँ पर आखिरी रुकन कौन सा दिया हुआ है, 20। दूसरी कुव्वत पे कोई ज़रीब नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली 20 को देखेंगे। 20 के ऐसे दो अदद मालूम करेंगे जिनकी तफरीक यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 एक से ही है, इसलिए यहाँ पर 1 है। तो 20 के ऐसे दो अदद, 20 कौन से पहाड़े में आता है देखना है हमें कि जिनकी तफरीक कितनी हो, 1 हो। तो 20 कौन से पहाड़े में आता है, 5 के, 5 चौक 20, 4 पंचे 20 भी आता है, लेकिन हमें पहले बड़ा अदद लिखना है फिर छोटा अदद लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 चौक 20, यानी 5 और 4 लिखेंगे। अब इनकी अलामत लगाने के लिए फिर यहाँ हम देखेंगे, तफरीक है इसलिए दोनों की अलामतें अलग अलग रहेंगी। जमा इसलिए दोनों की अलामतें हमने एक जैसी लगाए थे, यहाँ पे तफरीक की दोनों की अलामतें अलग अलग रहेंगी। तो अलग अलग लगाने के लिए पहले जो बड़ा अदद है उसको हम प्लस की अलामत लगाएंगे और दूसरे अदद को माइनस की अलामत लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, x की दूसरी कुव्वत +5x - 4x
-20 बराबर सिफर। अभी दोनों के अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें x, इसलिए x कॉमन निकाल लेंगे हम। यहां बचेगा x प्लस और यहां बचेगा 5। ये माइनस के अलावा बाहर निकाल लेंगे हम। अभी 4 और 20 दोनों भी 4 के पहाड़े में आते, इसलिए 4 कॉमन है। यहाँ पर x बचेगा, माइनस के अलावा बाहर निकाल लिए, इसलिए यहाँ पे प्लस के अलावा बचेगी, और 4 और 5 20 होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 5 लिखेंगे बराबर 0। कॉस एक दूसरे दिखाई दे रहा हमें, इसलिए कॉस कॉमन निकाल लेंगे हम। दूसरे कॉस में क्या बचेगा फिर x माइनस 4 बराबर सिफर। दो कॉस का ज़र्ब सिफर है, इसलिए x प्लस 5 बराबर सिफर, या x माइनस 4 बराबर सिफर। इसलिए यहाँ पर x बराबर प्लस 5 को उधर लिखेंगे तो -5, या यहाँ पर x बराबर -4 को बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें जवाब हासिल होगा मसावात का जज़र 4 या -5 है। तीसरी मसावत दी हुई यहाँ पर 2y की दूसरी कुआ प्लस 27y प्लस 13 बराबर 0। मसावत लिख लेंगे यहाँ पर 2y की दूसरी कुआ प्लस 27y प्लस 13 बराबर 0। अब यहाँ पर y की दूसरी कुआ का ज़रीब दिया हुआ 2, तो 2 का और 13 का हम ज़र्ब कर देंगे, तो 13 दूनी 26 यहाँ लिख लेना है हमें। अब 26 की ऐसी दौलत मालूम करना है जिनकी जमा 27 हो, तो 26 का 26 और 1 कितने होते 27, इसलिए दौलत कौन से आएंगे वो 26 और 1 आएंगे। अब यहाँ पे अलामत लगाने के लिए फिर हम यहाँ देखेंगे, यह जमा की अलामत है, इसलिए दोनों को एक जैसी अलामत देंगी। तो एक जैसी कौन सी लगाने का, यहाँ की अलामत दोनों को लगाने का, प्लस और ये भी प्लस। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, 2y की दूसरी कुआ प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 बराबर 0। अब ये 1y लिखो, चाहे सिर्फ y भी लिखे तो काफी है। अब यहाँ पर ये दोनों के अंदर 2 और ये 26 के अंदर 2 कॉमन है, क्योंकि 13 दूनी 26 अभी हमने देखे, इसलिए हम 2 कॉमन निकालेंगे, और y की दूसरी और y में y कॉमन, इसलिए y कॉमन निकालेंगे। 2 और y कॉमन निकल गए यहाँ से, तो क्या बचा, सिर्फ 1 y बचेंगे यहाँ पर, प्लस 13 दूनी 26 होते हैं, 2 निकाल लिए, इसलिए अंदर 13 बचेंगे, और y कॉमन निकाल लिया हमने, प्लस या जो अलामत क्या लिखना है हमें। अभी दोनों के अंदर से 1 कॉमन निकालेंगे सिर्फ हम, यहाँ बचेंगे y प्लस 13, यानी 13 जब 1 लिखा हुआ है, 1 निकालिए, इसलिए 13 बचेंगे वहां पर बराबर सिफर। अब ये कॉस एक जैसा दिख रहा, इसलिए कॉस कॉमन निकाल लेंगे हम, y प्लस 13। दूसरे कॉस में क्या बचेगा फिर 2y प्लस 1 बराबर 0। 2 कॉस का ज़र्ब सिफर है, इसलिए y प्लस 13 बराबर सिफर, या 2y प्लस 1 बराबर सिफर। इसके ऊपर हम y की कीमत मालूम करेंगे, तो y बराबर प्लस 13 उधर जाके हो जाएंगे -13, या यहाँ पर y की कीमत अगर हम मालूम करते हैं तो y बराबर प्लस 1 पहले उधर जाएगा तो -1 होगा वो, और 2 इधर ज़र्ब में उधर क्या लिखेंगे हम, तक़सीम में लिखेंगे, यानी कितना आएगा -1/2। इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर मसावात के जज़र -13 और -1/2 है। इसी तरह चौथा सवाल है, 5n की दूसरी कुआ बराबर 22n प्लस 15। पहले हम इसको जो है तो म्यारी सूरत में लिख लेंगे, 5n की दूसरी कुआ 22n की तरह लिखेंगे तो -22m प्लस 15 की तरह लिखेंगे तो -15 बराबर 0। अब यहाँ पर n की दूसरी कुआ का ज़रीब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसलिए 5 और 15 का ज़र्ब कर लेंगे हम, 15 5 75, यहाँ 75 लिख लेंगे। ये 75 की ऐसी दौलत मालूम करना है जिनकी तफरीक 22 है, तो 75 कौन से बारे में आता है, 25 के, 25 या 75, 25 में 3 तफरीक करें तो 22 बचते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 25 3। अब अलामत लगाने के लिए फिर याद देखना है, या तफरीक की अलामत है, इसलिए दोनों को अलामतें अलग अलग रहेंगी, तो बड़े अलग तो यहाँ की अलामत लगाएंगे हम माइनस की, और दूसरे को प्लस की अलामत लगाएंगे। इसको किस तरह लिखेंगे हम, 5m की दूसरी कुआ -25m प्लस 3m -15 बराबर 0। ये ना लिखते हुए ऊपर के लिखना है हमें,
अभी दोनों के अंदर 5 और 25 दोनों जो है 5 की पहाड़ी में आते हैं, इसलिए 5 कॉमन है। m की दूसरी को m में से m कॉमन है, इसलिए 5m कॉमन निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर m बचेगा, 5m निकाल लीजिए, एक m बचेगा, माइनस 5 5 25 होते हैं, इसलिए 5 बचेंगे यहाँ पर, m बाहर निकाल लिया हमने, प्लस यहाँ पे 3 और 15 दोनों भी 3 की पहाड़ी में आते हैं, इसलिए 3 कॉमन निकाल लेंगे, इसलिए यहाँ पे m बचेगा। जब प्लस बाहर निकाल हम अलामत चेंज नहीं होगी, इसलिए माइनस की अलामत, और 3 के पहाड़े में 15, 3 और 5 15, 5 नंबर पे आते हैं, इसलिए 5 यहाँ पे बचेंगे, बराबर 0। अभी कॉस कॉमन निकाल लेंगे हम, m माइनस 5, दूसरे कॉस में क्या बचेगा, 5m प्लस 3 बराबर 0। दो कॉस का जरूर सिफर है, इसलिए m माइनस 5 बराबर सिफर, या 5m प्लस 3 बराबर सिफर। अब यहाँ पर m बराबर माइनस 5 को बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, या यहाँ पर कभी हम मालूम करते हैं हम, तो प्लस 3 को उधर लिखेंगे तो माइनस 3, और ये 5 ضرب में है, उधर तकसीम में लिखेंगे हम, यानी क्या है यहाँ पे m बराबर माइनस 3/5, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर मसावात के जज़र 5 और माइनस 3/5 है। अब पांचवी मसाहत दी हुई है, 2x की दूसरी को माइनस 2x प्लस 1/2 बराबर सिफर। तो डायरेक्ट कभी इस तरह हल करते हैं हम तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए इसको हल करने के लिए हम 2 से ज़र्ब कर लेंगे यहाँ पे, ताकि 2 से जो बटे में 2 लिखा हुआ है वो कट हो जाए। 2 से ज़र्ब करेंगे, 2 से ज़र्ब अगर करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4x की दूसरी कुव्वत, उसके बाद में माइनस 2 से ज़र्ब करेंगे तो 4x प्लस 2 से ज़र्ब करेंगे तो ज़र्ब में का 2 और तक़सीम में का 2 क्या होगा, कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर, बराबर इसको 2 से ज़र्ब करेंगे 2 सिफर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने 2 से ज़र्ब किए, 2 से ज़र्ब। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है दूसरी कुव्वत का ज़रिब कितना है, 4, तो 4 का और ये 1 का ज़र्ब करेंगे हम, तो 4 का 4 आएगा। अब 4 के ऐसे द्वारा ढूंढना है जिनकी जमा 4, कौन से है वो, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम 2 और 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे जमा है, इसलिए दोनों की अलामत एक जैसी लगाएंगे, कौन सी एक जैसी लगाएंगे, यहाँ की अलामत, दोनों को माइनस की अलामत। अब इसको किस तरह लिखेंगे हम, 4x की दूसरी कुव्वत माइनस 2x, और ये माइनस 2x प्लस 1 बराबर सिफर। यहाँ पे 4 अरकान होंगे, 2 अरकान के अंदर देखना है हमें क्या कॉमन दिख रहा, 4 और 2 दोनों भी 2 की पहाड़ी में आते हैं, इसलिए 2 कॉमन है, x की दूसरी कुव्वत और x में x कॉमन है। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 होते हैं, इसलिए 2 बचेंगे, x कॉमन निकाल लिए तो x बचेगा, माइनस अभी 2x से पूरा कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि किसी भी अदद के ज़र्ब के अंदर 1 लिखा हुआ रहता, 2x से कभी निकाल लिया हमने तो 1 बचेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस, अभी 2x और प्लस है, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वहां पर 1 कॉमन है, इसलिए 1 कॉमन निकालेंगे हम, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस में से माइनस निकालिए तो अंदर माइनस हो जाएगा, और ये 1 वैसे ही बराबर सिफर। ये कॉस एक जैसे दिखाई दे रहा, कॉस कॉमन निकालेंगे यहाँ पर 2x माइनस 1, दूसरे कॉस में बचेगा 2x माइनस 1 बराबर सिफर, इसलिए 2x माइनस 1 बराबर सिफर, या 2x माइनस 1 बराबर सिफर। यहाँ पर कभी हम x लिखेंगे तो x बराबर माइनस 1 को उधर लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 ज़र्ब में तो कहा जाएगा तक़सीम हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसी x बराबर माइनस 1 को दूसरी तरफ लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, और ये 2 उधर तक़सीम में लिखेंगे, इसलिए जवाब लिख लेंगे मसावात के जज़र 1/2 1/2 है। यहाँ पर दोनों भी जज़र मसावी है। छोटा सवाल देखो, यहाँ पर 6x माइनस 2/x बराबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मसावात को x से ज़र्ब कर लेंगे। x से अगर हम ज़र्ब करते हैं 6x ज़र्ब x, यानी क्या हो जाएगा, 6x की दूसरी कुव्वत माइनस ज़र्ब में क्या x और तक़सीम में क्या x कट जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ यहाँ पे, और 1 ज़र्ब x करेंगे तो क्या आएगा, वहां पर x है। और इसको हम यारी सूरत में लिख लेंगे, 6x की
दूसरी को ऊपर ये x से इधर लिखेंगे तो माइनस एक्स, ये माइनस 2 पहले से लिखा हुआ है बराबर 0। अब यहाँ पर 6 और 2 का ضرب करना हुआ हमें, 6 दूनी 12। 12 कैसे लिखना है हमें, जिनकी तफरीक 1 हो। कौन सा है, 4 दिया 12, 4 और 3। अब इनकी अलामत लगाने के लिए फिर याद देखेंगे हम, जब तफरीक की अलामत है दोनों के अंदर फर्क आएगा, इसलिए बड़े अदद को यहाँ की अलामत आएंगे, हम तफरीक के दूसरे को प्लस की अलामत आएंगे। इसको किस तरह लिखेंगे हम, 6x की दूसरी को ऊपर माइनस 4x प्लस 3x, बीच वाला रुकना लिखते हुए उसके ऊपर भी अरकान है उनके साथ में x लगाकर लिखना है, माइनस 2 बराबर 0। अब ये 6x और अब 6x की दूसरी को हुआ था माइनस 4x, दोनों के अंदर जो है 6 और 4 दोनों भी 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 2 कॉमन निकलेगा, और x की दूसरी को हुआ तो x में से x कॉमन निकालेंगे हम। 2 के पहाड़े 6 कब आते हैं, 3 नंबर पे 2 दिया 6, इसलिए यहाँ पे 3 बचेंगे, और x कॉमन निकालिए, अंदर एक x बचेगा यहाँ पर, माइनस 2 दूनी 4 होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 बचेंगे, सिर्फ x बाहर निकाल देंगे, प्लस अभी दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब एक कॉमन है यहाँ पर। यहाँ पे क्या बचेगा फिर 3x माइनस 2 बराबर 0। अभी कॉस एक जैसा है, कॉमन निकाल लेंगे हम 3x माइनस 2, तो दूसरे कॉस में क्या बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। 2 कॉस का 2 कॉस का ضرب 0 है, इसका मतलब 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसके ऊपर से हम x की कीमत मालूम करेंगे, x बराबर माइनस 2 को उधर लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 ضرب में उसको तकसीम में लिखेंगे। यहाँ भी x बराबर प्लस 1 को उधर लिखेंगे तो माइनस 1, और 2 इधर ضرب में उधर का लिखेंगे उसको हम तकसीम में लिखेंगे, यानी कितना है माइनस 1/2, इसलिए हम यहाँ पर जवाब लिख लेंगे मसावात के जज़र 2/3 कॉमा माइनस 1/2 है। सातवीं मसाला दी हुई यहाँ पर, जज़र 2 x की दूसरी की प्लस 7x प्लस 5 जज़र 2 बराबर 0। अज़र ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। हल, जज़र 2 x की दूसरी की प्लस 7x प्लस 5 जज़र 2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम इसका ज़रब करते हैं, तो जज़र 2 और जज़र 2 को ज़रब कभी करेंगे हम तो 2 आएगा, क्योंकि जज़र 2 जज़र 2 की दूसरी कुव्वत, जज़र दूसरी कुव्वत का हमारा 2 बचेगा, या जज़र के अंदर कभी हम ज़रब करते हैं तो जज़र 2 ज़रब जज़र 2 जज़र 4 हो जाएगा, और 4 का जज़र मुरब्बा कितना है 2 और ये 5 का ज़रब करेंगे तो कितना है 5 दूनी 10, इसलिए हम यहाँ पे 10 निकलेंगे। उसके बाद 10 की ऐसे दौलत मालूम करना है जिनकी जमा 7 हो। 10 कौन से पहाड़े में आता है 5 के, 5 दूनी 10, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और 2, क्योंकि दोनों की जमा कितनी आती है 7 आती। अब यहाँ पे जमा लिखेगा, इसलिए दोनों की अलामत कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी, तो यहाँ की जो अलामत है दोनों को लगाएंगे हम प्लस के अलामत। अब इसलिए जज़र 2 x की दूसरी को वैसे लिखा हुआ है प्लस, अब क्या लिखेंगे हम 7x ना लिखते हुए यहाँ पर क्या लिखेंगे 5x जमा 2x जमा 5x जमा 2x प्लस 5 जज़र 2 बराबर 0। अभी दोनों के अंदर से हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर सिर्फ x कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर, तो x कॉमन कभी निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा जज़र 2 x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 5। इसी तरह प्लस, अब यहाँ पे दोनों के अंदर जज़र 2 कॉमन निकाल सकते, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता 2 यानी 4 का जज़र मुरब्बा है, जज़र 4 है, जज़र 4 में जज़र 2 निकाल लिए तो अंदर जज़र 2 बचेंगे, इसलिए यहाँ पर जज़र 2 x बचेगा, प्लस यहाँ से जज़र 2 का भी कॉमन निकालिए तो कितना बचेगा 5 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर ये दोनों कॉस एक जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कॉस कॉमन निकाल देंगे, जज़र 2x प्लस 5, इसलिए दूसरे कॉस में क्या बचेगा x प्लस जज़र 2, x प्लस जज़र 2 बराबर 0। अब 2 कॉस का ज़रब 0 है, इसका मतलब ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर जज़र 2 x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस जज़र 2 बराबर 0। इसको कभी हम आगे हल करेंगे, तो इसलिए x बराबर कितना आएगा प्लस 5 को लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा -5 और
जजर दो इधर जरूर में क्या जाएगा, तकसीम में जाएगा। इनका जवाब आएगा -5 बटे जजर 2, या x बराबर प्लस जजर 2 इधर जाके माइनस जजर 2 जाएगा। इसलिए हम जवाब लिखेंगे मुरब्बई मसावात के जजर -5 बटे जजर 2 और माइनस जजर 2 है। इसी तरह आठवां सवाल है 3x की दूसरी की बात -2 जजर 6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर भी पहले 3 दिख रहा x की दूसरी की बात के साथ में, और आखिर में कितना है 2, तो 3 और 2 पर जरूर करेंगे कितना है वहां पर 3 दूनी 6। 6 की 80 दो अदद मालूम करेंगे जिनकी जमा 2 जजर 6 हो। तो दो अदद कौन से रहेंगे, जजर 6 और जजर 6। अभी दोनों को भी हम जरूर करते हैं तो कितना आएगा, जजर 6 जजर 6 जजर 36, और जजर 36 की कीमत कितनी आती 6, यानी दोनों को जरूर 6 आ रहा, और जजर 6 और जजर 6 की कभी हम जमा करते हैं तो कितना आएगा 2 जजर 6 है। अब यहाँ पे अलामत लगाने के लिए हम यहाँ के अलामत देखेंगे, आखिर में प्लस के अलामत है इसलिए दोनों को अलामतें एक जैसी रहेंगी। तो एक जैसी कौन सी लगाने की, यहाँ के अलामत, दोनों को माइनस के अलामत लगाएंगे। अब इसको किस तरह लिखेंगे हम, 3x की दूसरी कुव्वत माइनस जजर 6x फिर माइनस जजर 6x, ये ना लिखते हुए ऊपर के लिखेंगे हम प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर 3 का मतलब क्या होता, जजर 9, जजर 9 और ये जजर 6, 9 और 6 में क्या कॉमन रहता, 3 दोनों बारे में आते। यहाँ पे हम जजर 3 कॉमन निकालेंगे, जजर 3 कॉमन रहेगा और x कॉमन रहेगा यहाँ पर, क्योंकि x की दूसरी को x में x कॉमन है। अब जजर 9 में से जजर 3 निकाल ले, 3 दिया 9 होते इसलिए यहाँ पे जजर 3 बचेंगे, और x बचेगा यहाँ पर माइनस जजर 6, 3 बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, जजर इसलिए यहाँ पे जजर 2 लिखेंगे, 3 दूनी 6। इसी तरह माइनस, अब यहाँ पे जजर 6 x लिखा हुआ है प्लस यहाँ पे जजर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या होता, जजर 4, क्योंकि 2 का मुरब्बा 4 है इसलिए 4 का जजर मुरब्बा कितना है 2, तो यहाँ पे जजर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे जजर 6 लिखा हुआ है, तो 4 और 6 दोनों भी 2 के बारे में आते हैं। इसका मतलब हम जजर 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। जजर 2 अगर कॉमन निकालते हैं हम तो यहाँ पर 2 3 6 होते हैं इसलिए 3 बचेंगे अंदर, जजर इसलिए जजर 3 लिखने का, और x बचेगा माइनस बाहर लिखे इसलिए अलामत चेंज करके हम माइनस लिखेंगे। अब जजर 4, 2 का मतलब जजर 4, जजर 4 में से जजर 2 बाहर निकाले तो अंदर जजर 2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे दोनों कॉस सेम दिखाई दे रहे हैं, हमें कॉमन निकाल रही है यहाँ पर, जजर 3x माइनस जजर 2, दूसरे कॉस में क्या बचेगा, जजर 3x माइनस जजर 2 बराबर 0। 2 कॉस का जरूर 0, इसका मतलब ये 0 होगा, या वो 0 होगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे जजर 3x माइनस जजर 2 बराबर 0, या जजर 3x माइनस जजर 2 बराबर 0। अब इसके ऊपर से कभी हम x से कभी लिखेंगे, x बराबर माइनस जजर 2 को उधर लिखेंगे तो जजर 2 जाएगा, और ये बटे में जाएगा इधर जजर 3, या यहाँ पर भी x बराबर माइनस जजर 2 को उधर लिखेंगे तो जजर 2 और बटे में जजर 3 जाएगा। यहाँ पर जो है तो हम इस तरह लिखेंगे, इसलिए x बराबर एक ही जजर में लिखना है उसे 2 बटे 3, या यहाँ पर भी हम इस तरह लिख सकते हैं जजर में 2 बटे 3, इसलिए हमारा जवाब आएगा मुरब्बे मसावात के जजर जजर 2 बटे 3 कॉमा जजर 2 बटे 3 है। अभी मसाला दी हुई है 2m cos में माइनस 24 बराबर 50, उसको एक बार और लिख लेंगे हम हल करने से पहले। 2m cos में m माइनस 24 बराबर 50। अब यहाँ पर कभी देखते हैं हम तो 2 जरूर में है, उसको हम तकसीम में लिख सकते हैं, इसलिए m cos में m माइनस 24 बराबर 50 बटे 2 जाएगा। जरूर में 2 जरूर में तकसीम में लिख लिए, 2 से कट करेंगे हम यहाँ पे 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, कितना आएगा 25 आएगा। अब यहाँ cos के बाहर m लिखा हुआ है इसलिए cos को हम m से जरूर करेंगे, m जरूर m की दूसरी कुव्वत माइनस 24 जरूर m कितना हो जाएगा 24m,
उसके बाद में 25 बराबर उधर लिखा हुआ है, उसके उधर लिखेंगे तो -25 बराबर 0। अब यहाँ पे दूसरी कुवत तो जरिए में लिखा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्टली आखिरी रूप में देखेंगे कितना है 25। 25 कैसे तो हम मालूम करेंगे जिसकी तफरीक 24 हो। कौन से आएंगे वो 25 का 25 और 1। अब यहाँ पे अलामत लगाने के लिए फिर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे तफरीक की अलामत है, इससे दोनों की अलामतों में फर्क रहेगा। तो बड़े अदद को हम तफरीक की अलामत आएंगे, दूसरे को जमा की अलामत आएंगे। अब इसका मिसरा लिखेंगे m की दूसरी कुव्वत माइनस ये ना लिखते हुए ऊपर के अरकान लिखेंगे 25m प्लस 1m माइनस 25 बराबर 0। अब यहाँ पर ये दो अरकान के अंदर m कॉमन दिखाई दे रहा हमको, इसलिए m कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा m माइनस 25, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक कॉमन है 25 यानी 25 एक कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ बचेगा m माइनस 25 बराबर 0। ये कॉस एक जैसे दिखाई दे रहा, हम कॉमन निकाल लेंगे m माइनस 25। दूसरे कॉस में बचेगा m प्लस 1 बराबर 0। इसलिए दो कॉस का जरूर सिफर है, इसलिए हम लिख सकते हैं आप m माइनस 25 बराबर सिफर या m प्लस 1 बराबर सिफर। इसके ऊपर से कभी हम m की कीमत मालूम करें, इसलिए m बराबर कितना है -25 को उधर लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, या यहाँ पर प्लस 1 को उधर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे m बराबर -1। इसलिए यहाँ पे मसावत के जैसे राशि लेंगे 25 और -1। यहाँ लिखेंगे हम मुरब्बई मसावत के जज़र 25, -1 है। इसी तरह दूसरा सवाल है 25m की दूसरी कुव्वत बराबर 9। हल करते वक्त तो एक बार और लिख लेंगे हम 25m की दूसरी कुव्वत बराबर 9। अब इसको जो है तो बराबर एक तरफ लेके आ जाएंगे हम, 25m की दूसरी कुव्वत 9 को इधर लाएंगे तो -9 बराबर 0। अब हमें जो दूसरी कुव्वत का ज़ाब्ता मालूम है, a की दूसरी कुव्वत माइनस b की दूसरी कुव्वत का भी था, तो एक कॉस में हम a प्लस b लिखते हैं, दूसरे कॉस में a माइनस b लिखते हैं। तो कभी हम इसको ये सूरत में कभी लेके आते हैं a की दूसरी कुव्वत माइनस b की दूसरी कुव्वत, तो हम इसका उसका अजाजर भी लिख सकते हैं, एक कॉस में a प्लस b, दूसरे कॉस में a माइनस b। तो हम 25m की दूसरी कुव्वत किस तरह लिखेंगे 5m कॉस की दूसरी कुव्वत। देखो 5 की दूसरी कुव्वत 25 और m की दूसरी कुव्वत। इसी तरह इसको लिखेंगे हम -9 को लिख सकते हैं हम 3 की दूसरी कुव्वत बराबर 0। दोनों तरफ दूसरी कुव्वत बीच में माइनस है, इसलिए हम एक कॉस में प्लस एक कॉस में माइनस लिख सकते हैं। 5m प्लस 3, एक कॉस में लिखेंगे दोनों की जमा, एक कॉस में दोनों की तफरीक, 5m माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे दो कॉस का ज़रूर सिफर है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5m प्लस 3 बराबर 0 या 5m माइनस 3 बराबर 0। इसलिए m की कीमत कभी हम मालूम करते हैं, यहाँ पर m बराबर प्लस 3 को उधर लिखेंगे तो -3 हो जाएगा, 5 दर्जे में उसको तकसीम में लिखेंगे, या यहाँ पर भी m बराबर -3 को उधर लिखेंगे तो 3 लिखेंगे और 5 को तकसीम में लिखेंगे। इसलिए हमारा जवाब आएगा मुरब्बई मसावत के जज़र -3/5 और 3/5 है। यारी मसावत ये भी है 7m की दूसरी कुव्वत बराबर 21m। हल करते वक्त एक मरतबा और लिख लेंगे हम यहाँ पर 7m की दूसरी कुव्वत बराबर 21m। उसके बाद में 21m को बराबर की तरह लेके आ जाएंगे, 7m की दूसरी कुव्वत 21 की तरह लाएंगे तो -21m बराबर 0। अब 7m की दूसरी कुव्वत और 21m, 7 और 21 दोनों की 7 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 7 कॉमन है और m कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे m की दूसरी कुव्वत यहाँ पर m, 7m कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा m -7 या 21 होते, इसलिए यहाँ पे 3 बचेंगे, तो 7 और m बाहर निकाल लिए हैं बराबर 0। अब इन दोनों को जरूर 0, इसका मतलब 7m बराबर 0 या m -3 बराबर 0। इसके ऊपर से हम कभी लिखे तो किस तरह लिखेंगे m बराबर 0/7 है, हमारे जरूर में 0 इसलिए जवाब 0 हो जाएगा, या यहाँ पर m बराबर -3 को उधर लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे मुरब्बई मसावत के जज़र 0,3 है। इसी पर 12वां सवाल है
m की दूसरी कुव्वत -11 बराबर 0। हल करते वक्त तो एक मरतबा और लिख लिया हमने, m की दूसरी कुव्वत -11 बराबर 0। अब यहाँ पर दूसरी कुव्वत है, दूसरी कुव्वत के लिए अभी हमने यहाँ पे जाते लिखे थे दूसरी कुव्वत -b की दूसरी कुव्वत बराबर एक कॉस में a प्लस b, दूसरे कॉस में a माइनस b। अगर ये सूरत में कभी लेके आते हैं इसको तो इस तरह हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह लिखना है हमें, m की दूसरी कुव्वत -11 को जजर 11 कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर 0, क्योंकि जजर दूसरी कुव्वत का ढोना क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 11 बचेगा। ये दोनों कीमतें सेम है, इसलिए हम 11 क्या लिखेंगे, जजर 11 की दूसरी कुव्वत। अब दोनों तरफ दूसरी कुव्वत बीच में माइनस, यानी ये टाइप में आ गया हो, इसलिए हम एक कॉस में प्लस एक कॉस में माइनस लिख सकते हैं। तो एक कॉस में क्या आएगा, m प्लस जजर 11 और दूसरे कॉस में आएगा m माइनस जजर 11 बराबर 0। दो कॉस को जरूर 0 है, इसका मतलब m प्लस जजर 11 बराबर 0 या m माइनस जजर 11 बराबर 0। इसलिए m बराबर प्लस जजर 11 को उधर लिखेंगे तो माइनस जजर 11, या यहाँ पर माइनस जजर 11 को बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे तो जजर 11 हो जाएगा। इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर मुरब्बई मसावात के जजर माइनस जजर 11 कॉमा जजर 11 है। इस तरह यहाँ पर मछली सेट 2.2 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।